बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो नेक लोगों का वली है और वो यकता है, तमाम मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं गवाही देती हूँ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालूमाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में नाजरीन हम आपको बताएंगे कुरान करीम की एक जो सूरत है उसकी एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान से बनाने से पहले उसके 1000 साल पहले सूरह यासीन और सूरह तोहा की तिलावत करी थी, तो फरिश्ते कहने लगे खुशखबरी हो उस उम्मत के लिए जिस पे ये कलाम उतरा जाएगा, और खुशखबरी हो उस सीने के लिए जिसमें महफूज होगी, और खुशखबरी हो उस ज़बान के लिए जो इसकी तिलावत करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को बनाने से पहले 1000 पहले इसको दुनिया में ऐसी तिलावत करी थी कि फरिश्तों ने इसको सुनी थी, सूरह यासीन और सूरह तोहा की। तो आपको इसलिए इसकी बहुत अफजल ये आयत है और बहुत ही मुफीद ये आयत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शे का एक दिल होता है, तो कुरान करीम का भी एक दिल है। तो वो कुरान करीम का जो एक दिल है वो सूरह यासीन है। तो वो सूरह यासीन को आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो एक सूरह यासीन है उसकी छोटी सी एक आयत है सलाम कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इसकी पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है और उसको पानी पे पढ़ने की फजीलत है। आपको इसको पानी पे पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगी इसको कितनी मरतबा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस जगह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप ना करना। आप सभी बहन और भाइयों से गुजारिश है कि आप जब इस वजीफे को करें तो पूरे इत्मीनान और पुरसुकून के साथ करें। इंशाअल्लाह आपका वजीफा ये कामयाब रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सुनने वाला और बहुत देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखकर इस वजीफे को करना, इंशाअल्लाह आपका वजीफा कामयाब रहेगा। आपको एक गिलास में एक जग में पानी लेना है। आप जिस मकसद के लिए भी करोगे आप उस मकसद को अपने दिल में रखना है। किसी बीमारी के लिए, किसी कारोबार के लिए आपको एक जग में एक गिलास में पानी लेना है। उस पर आपको पहले अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़नी है। जो भी आपको दुरूद याद हो वो पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो वो पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो वो पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम याद हो वो पढ़ ले। मगर ज़्यादा अफजल है कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़े। दुरूद इब्राहिम की ज़्यादा फजीलत है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिम पढ़ने की कोशिश करा करें, क्योंकि उसकी फजीलत ज़्यादा है और उसके पढ़ने का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। तो आपको एक मरतबा दुरूद पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको 70 मरतबा पढ़ना है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम को आपको 70 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला के 2 नाम पढ़ने हैं, या हय्युल या क़य्यूम, या हय्युल या क़य्यूम को भी आपको 70 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपको जो दुरूद आपने अव्वल पढ़ा होगा वही आपको आखिर में पढ़ना है। फिर ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। और जिस मकसद के लिए करा होगा उस मकसद के लिए आपने दुआ मांगनी है। पहले जब वजीफा करते वक्त तो उस मकसद को दिल में रखना है। जैसे ही आपका वजीफा मुकम्मल हो गया फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है, तो इंशाअल्लाह आपका वजीफा कामयाब रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगनी, इंशाअल्लाह आपका वजीफा ऐसा कामयाब रहेगा कि आपको यकीन भी नहीं आने का। अब मैं आपको इस वजीफे के हवाले से एक थोड़ी सी कारगुजारी सुनाती हूँ कि आपको इस वजीफे की ताकत और कुव्वत का पता चल जाए कि इस वजीफे से कितनी ताकत और कुव्वत आपको मिलेगी। तो आपको एक कारगुजारी सुनाती हूँ। एक भाई की कारगुजारी है, वो फरमाते हैं कि मैं बहुत परेशान हाल था, जैसे मुझे मालूम हुआ इस वजीफे के बारे में मैंने ये वजीफा करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला की इतनी रहमत और बरकत मेरे कारोबार में है कि मुझे पता नहीं चलता ये कहाँ से आ रही है। अब मैं कुछ चीज़ लेने के लिए सोचना ही पड़ता, जैसे मैं लेने का इरादा करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद रास्ता बना देता है कि मैं इरादा कर देता हूँ मगर अल्लाह खुद रास्ता बना देता है। मुझे पता नहीं चलता अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी रहमत और इतनी कुव्वत मेरे ऊपर किस तरह की नाजिल करी है। मेरी इस वजीफे की इतनी गिरद है कि मैं अगर सोता हूँ तो सोते सोते भी सलाम कौलुम मिर रब्बिर रहीम पढ़ता रहता हूँ। आपको एक बात ये याद रखनी है, वजीफे के दरमियान जैसे आपको
کو ایک دن کے نہیں، جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا آپ کو اس وقت تک اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ وظیفہ کرتے وقت ہی اس صورت کو پڑھیں۔ آپ جیسے ہی وظیفے سے فارغ بھی ہو گئے آپ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سوتے جاگتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کی رحمت سے اور اس چھوٹی سی آیت کی اتنی رحمت اور برکت ہے، آپ خود بخود پڑھو گے تو آپ کو خود اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو آپ کو چلتے پھرتے بھی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ آپ کا مقصد اور میں کامیابی نہیں ہونے کی، انشاءاللہ آپ کی اس مقصد میں ایسی کامیاب رہے گی کہ آپ کی عقل بھی حیران ہو جائے گی۔ آپ کو گمان بھی نہیں ہونے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے رزق دے رہا ہے، آپ کو کہاں کہاں سے نواز رہا ہے، آپ کو کہاں کہاں سے عزت مل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔